हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। चैप्टर है हमारा संसाधन एवं विकास। हमने अपनी पुरानी वर्कशीट में, प्रीवियस जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने वर्कशीट 1 में पढ़ा था संसाधनों के बारे में। अब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनका क्या मूल्य है, क्या कोई इनका आर्थिक मूल्य है या नहीं है, इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये वर्कशीट जो है बच्चों, वो आपको 9 अप्रैल 2021 को मिलेगी। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए अब हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में हमने जाना कि सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही हैं, वो हमारी संसाधन है। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप एक सीनरी देख रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी जगह देख रहे हैं, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर आपको बहुत अच्छी सीनरी दिख रही है, तो उस दृश्य को आप आर्थिक यानी पैसे से नहीं तोल सकते, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए संसाधन है और आपको एक तरीके से एक अच्छा लग रहा है उसको देख के, उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह पर हम कोई पेट्रोल, लोहा इसकी बात करें तो उनका एक आर्थिक मूल्य ज़रूर होता है। ठीक है, क्या एक नदी हमारे लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्या पेट्रोल हमारे लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। नदी का आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए ज़रूरी है। पेट्रोल का आर्थिक मूल्य है, यानी कि उसे आप पैसों से खरीदेंगे और वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो सभी प्रकार के संसाधन जो हमारे आसपास हैं, चाहे उनका आर्थिक मूल्य हो या ना हो, वो हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं और उसी तरह जानते हैं कि एक जो प्राकृतिक संसाधन है और मानव निर्मित संसाधनों में क्या फ़र्क होता है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति की देन है, जैसे पहाड़, नदियाँ। ठीक है, और मानव निर्मित संसाधन हो गए जैसे मेज, कुर्सी, किताब, कपड़े, सैंडल, ये सब चीज़ें। अब हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें मानव निर्मित हैं और कौन सी प्राकृतिक संसाधन। सो यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। खिलौना ये एक मानव निर्मित है। पहले हम अलग कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। तो सबसे पहले मिट्टी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर साथ साथ मिट्टी के अलावा लिखेंगे जंगल। ठीक है, ये रहा जंगल। ठीक है, आप यहाँ जंगल भी लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है पर्वत। ठीक है, यहाँ पर्वत लिखेंगे आप। खनिज भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कोयला, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ वाले कॉलम में आप आते हैं जो मानवों द्वारा बनाया गया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है खिलौना। ठीक है, वाहन, पुल, रेल, सड़क, इमारतें, फर्नीचर, ये सब जो हैं ये मानव द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन हैं। तो इन सबको आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है क्या ये दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। सो हाँ, ये दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। क्या इन पदार्थों में एक जैसी बातें हैं, यानी कि प्रकृति से जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो प्रकृति हमें दे रही हैं, और जो मानव द्वारा निर्मित चीज़ें हैं जैसे खिलौना वगैरह, ठीक है, सड़कें, इमारतें, ये हमें प्रकृति से मिल रही हैं। अब हम इसका एक सारांश निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पदार्थ प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन, यानी कि मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, जंगल में लकड़ी है, लकड़ी हमें क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अगर हमने उसको संशोधन किया, उसको काटा छाटा, तोड़ा, उसके बाद उसको हमने एक टेबल में निर्मित कर दिया, तो टेबल जो है मानव निर्मित है, जंगल या लकड़ी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। तो बिना किसी संशोधन किए हुए जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिल रही हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इस वाले खाली स्थान में आप डालेंगे प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन से संसाधन? वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित हैं और जिसका आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। कौन से संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है बच्चों, जैसे कि मिट्टी, वन, जल,
मतलब पानी, ठीक है। ये हमारे लिए वायु, सूर्य का प्रकाश, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है। ये असीमित हैं, इनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरी बार भी इनका यूज़ कर सकते हैं। और वे संसाधन जिनके भंडार बहुत कम हैं, सीमित हैं, और जिनका आपने एक बार उपयोग कर लिया तो ये दोबारा वापस नहीं आएंगे, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, डीजल, रसोई गैस, ये जो है इनका आपने उपयोग कर लिया तो ये एक बार खत्म हो गए तो ये दोबारा नहीं आ सकते। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय ये हो गया और अनवीकरणीय ये वाला हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है और शीघ्रता से उनको दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और वहीं प्राकृतिक संसाधन जो कम हैं, भंडार सीमित हैं और एक बार ख़त्म होने के बाद उनको अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ हो गई हमारी परिभाषाएं। लेकिन बच्चों नवीकरणीय संसाधन जैसे मिट्टी, जल, वायु, इनका भी आपको इतना उपयोग नहीं करना है कि वो जल्दी खत्म हो जाए। वो सीमित नहीं है, वो हैं, असीमित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसका अति उपयोग करोगे तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इन संसाधनों का भी हिसाब से ही सीमित रह के भी उपयोग करना है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। सो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप ये वाली लाइन देखेंगे। कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इनका उदाहरण आप लिख सकते हैं जैसे कि मिट्टी, वन, नहर, नदियाँ, पहाड़, ठीक है, ये आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। सो आप यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, ये रहा नवीकरणीय संसाधन के बारे में लिखा हुआ है और ये अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वो जो भंडार बहुत हैं, संसाधन के भंडार काफ़ी हैं और जिनका आप 1 से 2 से 3 बार भी उपयोग कर सकते हैं, वे नवीकरणीय संसाधन हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी, वन और पानी। और अनवीकरणीय संसाधन वो हो गए जिनका भंडार सीमित है, जिनका एक बार उपयोग करने पर ये खत्म हो जाते हैं, जैसे कि खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, ये सब आ जाएगा इसमें। ओके बच्चों, कोयला वगैरह, ठीक है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में बांटना है। सो हम पहले चलते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे कि वन, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु, ये चारों क्या हैं? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जैसे कोयला, एक बार यूज़ किया तो खत्म, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा जो है वो नवीकरणीय संसाधन में आएगा। ओके, ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है कि जो मीठे पानी का स्रोत है, यानी जो पीने योग्य पानी है, अगर वो पृथ्वी से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो आपको उसके ऊपर एक निबंध या कहानी टाइप का लिखना है। तो आपको बताना है कि अगर ये संसाधन खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक दिन मैं सुबह सोकर उठी, मैंने नल खोला परंतु पानी नहीं आया, मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। तब मैं सोचने लगी कि पानी के बिना मनुष्य कुछ नहीं, जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जन संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। यानी कि अगर आपको जल बचाना है तो पहले उसको बचाना पड़ेगा। अगर आपको आगे के आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है जल को, तो उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है जल, या यूँ कहें कि यहाँ सभी सजीवों यानी कि जो सांस लेते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उन सभी के जीने का आधार क्या है? पानी यानी जल। धरती का लगभग 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, जिसमें से 97% पानी जो है वो खारा है। तो टोटल हमारे पास 3% पानी है, जिसमें से पीने योग्य पानी है सिर्फ 1%, ठीक है। सिर्फ 1% पानी जो है हमारे पीने योग्य है, मानव के उपयोग के लिए है। इस दिशा में अगर कदम उठाते हुए सही पहल की जाए तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में लाई जा सकती है और जो पानी का संकट है जो आ रहा है उससे बचा जा सकता है।
सो बच्चों यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी है, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। सो बच्चों यहाँ पर ही हमारी वर्कशीट जो है, वर्कशीट नंबर 2 क्लास 8 की कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।